जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में होली पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो ऐसे में जानते हैं भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन और रंगों की होली कब खेली जाएगी, होलिका दहन कब किया जाएगा। 2026 होलिका दहन और रंगों की होली को लेकर काफी कंफ्यूजन है। एक तो भद्रा और एक चंद्र ग्रहण, इन दोनों के कारण होलिका दहन किस दिन होगा। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होता है। होलिका दहन में भद्रा को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है। 2 मार्च को शाम से फाल्गुन की पूर्णिमा लग रही है, लेकिन इस दिन भद्रा भी रात तक है। इसके अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजे से लग जाएगा। होली में भद्रा का खास ध्यान रखा जाता है। भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जाता है। भद्रा को रक्षाबंधन और होली 2 त्योहारों में खास तौर पर देखते हैं। 3 मार्च की शाम को यह ग्रहण लगेगा। खंडग्रास का यह ग्रहण कुछ समय के लिए भारत में भी नजर आएगा, इसलिए इस ग्रहण के सूतक काल का असर भी भारत में पड़ेगा। 3 मार्च 2026 की होली पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो भारत, एशिया और यूरोप में दिखाई देगा। यह भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। यह होली के दिन होने वाली एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जो भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। कुछ ही समय में 2 बड़े बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लगेगा और उसके करीब 15 दिन बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और इस बार सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में साफ नजर आएगा। यह ग्रहण भारत में मान्य होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक के साथ ही बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी होता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए ढक जाती है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया पर चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन हर अमावस्या और पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा तिरछी होती है और हर बार तीनों एक सीध में नहीं आते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा गया है और इस दौरान सूतक काल मानने की परंपरा है, जिसमें पूजा पाठ से बचा जा सकता है और ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है। जबकि विज्ञान के अनुसार ग्रहण से शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बस सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इसे सीधे देखने से बचना चाहिए। कुछ ही दिनों में 2 बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लगेगा और उसके करीब 15 दिन बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब जानते हैं इसका सही समय होली पर क्या रहेगा। होलिका दहन वाले दिन भद्रा तो होली वाले दिन चंद्र ग्रहण का संयोग। चंद्र ग्रहण और भद्रा के साय में इस बार होली के रंग बिखरेंगे। दरअसल होलिका दहन वाले दिन 2 मार्च को भद्रा तो 3 मार्च वाले दिन साल का पहला ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जो होली के रंगों को फीका कर सकता है। ग्रहण के सूतक काल का समय रहेगा 6:47 तक सूतक काल का समय रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले तक सूतक काल लग जाता है। ऐसे में 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च की सुबह करीब 6:22 से माना जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। अब जानते हैं होली की तिथि और सूर्य ग्रहण के अनुसार क्या होना चाहिए। पंचांग के अनुसार 2 मार्च दिन सोमवार को सूर्योदय 6:16 पर और चतुर्दशी तिथि का मान सायकाल 5:18 तक पूर्णिमा तिथि है। इस दिन अश्लेषा प्रातः 7:24 पश्चात माघा नक्षत्र रहेगा। शास्त्र के अनुसार होलिका का पूजन और दहन पूर्णिमा कालीन भद्रा रहित समय में रात्रि में ही किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में ही भद्रा रहता है। इस साल भद्रा की स्थिति 2 मार्च को शाम में 5:18 से रात्रि 4:56 तक यानी 3 मार्च को प्रातः काल तक रहेगा। पूर्णिमा पूर्वार्ध में ही भद्रा का वास होता है। 2 मार्च को संपूर्ण रात्रि भद्रा रहेगा और पूर्णिमा दोनों है, तो होलिका दहन रात में और पूर्णिमा तिथि दोनों में ही किया जाएगा। जब भद्रा रात भर होती है तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा के पूंछ भाग में होलिका की दहन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार क्योंकि भद्रा का पूंछ सभी कार्यों के लिए सिरकर माना गया है, यह इस वर्ष 2 मार्च को रात में 12:50 तक रहेगी। हिंदू धर्म में होलिका दहन को महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह तिथि नकारात्मकताओं का नाश और जीवन में नई शुरुआत करने के लिए अत्यंत शुभ है।
धार्मिक मान्यता है कि होली के रंग जीवन में ऊर्जा और खुशियां लेकर आते हैं। इस दिन पूजा पाठ व दान दक्षिणा जैसे कार्य करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। साल 2026 में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। यह इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होगा जिसे भारत में देखा जाएगा। इसका समय 6:26 से लेकर शाम 6:46 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 20 मिनट की होगी। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को होगी और समापन अगले दिन 3 मार्च को। इसलिए 3 मार्च 2026 को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। सूतक काल शुरू होने से ग्रहण समाप्त होने तक नए काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी भी यात्रा के लिए नहीं निकलनी चाहिए। गर्भवती नुकीली चीजों से दूर रहें और सब्जी काटने से लेकर घर के अन्य कार्य करना वर्जित माना गया है। साथ ही आसमान में देखने की भूल ना करें, भोजन भी ना करें। इस पूरी अवधि में हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जानते हैं यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण होलिका दहन के दिन पड़ रहा है और ये एक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन चंद्र ग्रहण का समय होलिका दहन को प्रभावित कर सकता है। यह चंद्र ग्रहण बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा। अब जानते हैं भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है। भद्रा को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि शास्त्रों में इसे शुभ कार्यों में बाधा डालने वाला समय बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा के दौरान किए गए काम फल नहीं देते, उनमें अड़चने आती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन है और उनका स्वभाव उग्र माना गया है। इसी कारण भद्रा काल को क्रोध और विघ्न का समय माना जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की मौके पर होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है, जो रंगों, प्रेम और आनंद से भरा त्योहार है। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भारत समेत यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। होलिका दहन के दिन इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण के दौरान होली से जुड़ी कोई भी अनुष्ठान नहीं करें। ग्रहण काल के दौरान घर पर खाना पकाने या सब्जी काटने से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर को गंगाजल से छिड़क कर शुद्ध करें। कुछ वस्तुओं का दान करना खास रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजा कक्ष में साफ सफाई करें और सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराएं। इसके बाद खुद स्नान करें और फिर होलिका दहन, पूजन और अन्य संबंधित अनुष्ठान करें। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें।